साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। देखिए 11,000 जीके जीएस का सीरीज चल रहा है। एमसीक्यू फॉर्म में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डेट वाइज दिया जा रहा है कि कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में पूछा गया था। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन देखिए ए है, यानी अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में भारत का देखिए अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसी अनुच्छेद में दिया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? विद द लार्जेस्ट बाय प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये है सी, यानी कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन इज द सेक्रेशन बाय द विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये होता है अग्नाशय यानी प्रिंकियास से। ऑप्शन बी सही है। देखिए इंसुलिन अग्नाशय की लोअर लेगर हैश की बीटा कोशिकाओं से स्रवित होती है और रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड। तो ये है ऑप्शन बी सही है, भाग 4A यानी पार्ट 4A। देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में भाग 4A यानी 4A लाया गया। इसमें अनुच्छेद कितना आया? 51A इसका प्रावधान हुआ गया। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इन रिलेटेड टू, तो ये है श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम था, जिससे श्वेत क्रांति को क्या हुआ? गति दी गई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो यह है हिमालय। हिमालय भारत का सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में से श्रृंखला है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड टू। तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है मान्यता प्राप्त भाषाओं से, यानी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज से संबंधित है। देखिए 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितना भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इन द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। यह है फीमर यानी जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की किस अनुसूची में दी गई है? इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इज द कंकरेंट लिस्ट प्रोवाइडेड। यह है ऑप्शन बी सही होगा 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का उल्लेख किसमें है? 7वीं शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये है अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324। देखिए आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन, शक्तियां, कार्यों का प्रावधान इसी में किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। तो ये कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? वेस्ट बंगाल। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन डी इन द सिंथेसाइज्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये ऑप्शन बी सही होगा,
स्किन में, त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में विटामिन डी का क्या होता है, निर्माण होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड फॉर द एडल्ट सफ्रेज? तो ये है ऑप्शन सी, यानी 326 आर्टिकल 326। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड? तो ये हुआ था 1935 में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? तो गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध काव्य रचना है जिसके लिए उन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था, यानी उनको इस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इन द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? यह है कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात यानी कुचिकल फॉल्स। ऑप्शन बी सही होगा। यह कहाँ पर है? कर्नाटक में। आगे है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील विथ? यह है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए। चलते आगे, अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? विच इन द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो यह कौन सा है? यह पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड है। देखिए, पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है? मस्तिष्क। यह मस्तिष्क में स्थित शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील विथ? यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए, 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 315 यानी आर्टिकल 315। ऑप्शन बी सही है। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो ये है मध्य प्रदेश। आगे है मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? विच इन द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये है प्लाही यानी स्प्लीन। ऑप्शन बी सही होगा। स्प्लीन शरीर का सबसे लंबा लसिका ग्रंथि है और यह रक्त को फिल्टर करने में सहायता करता है। इसका काम क्या है? रक्त को फिल्टर करने में सहायता करता है। किसका? स्प्लीन का। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ का वर्णन किया गया है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द यूनियन? तो यह है ऑप्शन ए सही होगा, भाग 5 यानी पार्ट 5। देखिए, भाग 5 में अनुच्छेद या आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 52 से लेके 151 तक इसमें संघ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय, इन सब का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच में, भाग 5 में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नो एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको कहा जाता है? ये ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए